हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आप सभी के लिए फिर से लेकर के आया हूँ। आपको पता है बच्चों, हम किरण की बुक प्रीवियस ईयर्स की सोल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। और सबसे पहला चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और बच्चों हम इसके 5 पार्ट दे चुके हैं, ये छठा पार्ट है इसका, टाइप 3 इसका चला रहा है। आपको पता होगा कि यदि आपने किरण की बुक सोल्व कर ली और अच्छे से आपने कर ले तो आपके कंपटीशन में मैं कहता हूँ 90+% मार्क्स आप लेकर के आ सकते हो मैथमेटिक्स में। और मेहनत करोगे तो 100 में से 100% भी आप लेकर के आ सकते हो। और इसके 5 क्वेश्चन तक मैं पार्ट 5 तक करा चुका हूँ, ये पार्ट 6 है और टाइप 3 हमारा चल रहा है। और मैं गौरव कुमार जीवी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। और देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से आगे क्वेश्चन हम प्रोसेस करें किरण के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा छठा आज का पहला क्वेश्चन, वैसे छठा। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 1000 रुपए एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years इज 10 रुपए। ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 10 रुपए दे रखा है बच्चों। रेट आपको दिया नहीं, टाइम आपको 2 साल दिया है और प्रिंसिपल आपको 1000 रुपए दिया है। अब हमें रेट पूछ रहा है, कैसे हम निकालेंगे, बहुत अच्छे से आप समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है R²/100%। ये होता है परसेंटेज में। चीजें क्लियर हो रही है। और प्रिंसिपल होता है बच्चों 1%। प्रिंसिपल होता है 100% का, समझना। 100% आपको 1000 रुपए दे रखा है और मेरा डिफरेंस कितना है 10 रुपए। 10 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे अगर सर 10 रुपए की आएगी 1%, तो 10 रुपए किसके बराबर आएगा 1%। कितना आंसर आप कहोगे अगर सर परसेंटेज में इसका डिफरेंस निकालो तो 1% आएगा। तो अब कंपेयर करो आर की क्या वैल्यू रखो कि मेरा 1% आ जाए। आप कहोगे सर आर की वैल्यू अगर 10 रखो तो 10 धाम 100/100, या आप क्या कहोगे परसेंटेज था परसेंटेज कैंसिल, R² बराबर 100, आर की वैल्यू आ जाएगी 10। कितना आ जाएगी 10%। आपको आसान है, बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही है। यदि आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दे तो इनका फॉर्मूला होता है R²/100%। परसेंटेज में आपको याद रखना है। चीजें क्लियर हो रही है तो बताइए, अगले क्वेश्चन पर देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 65 रुपए। ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है 65 रुपए का। और मुझे रेट तो कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 10% और टाइम 2 साल, मुझे सम पूछ रहा है। अभी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना बताया, आप कहोगे सर R/100, R²/100% के बराबर होता है। अब मुझे बताइए अगर R की वैल्यू 10 रखता हूं तो 10 धाम बटे 100, आप कहोगे सर 1%। अगर रेट सेम है, पहले साल का भी 10%, दूसरे साल का भी 10%, तब ये फॉर्मूला लगाना है। कितना क्या हो गया, आप कहोगे सर 65 रुपए। प्रिंसिपल कितना होता है, आप कहोगे सर 100%। तो 100% की वैल्यू कितने आएगी बच्चों, आप कहोगे सर 6500 रुपए। कितने आसान क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि अगर आपको चीजें क्लियर है तो आप सेकंडों में कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला। चीजें क्लियर हुई तो हम आगे चलते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको थोड़ा 7th को रफ कर देता हूं, इसको बहुत अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 80 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 80 रुपए। टाइम 2 साल है जी, रेट आपका 4% है और आपसे प्रिंसिपल कुछ है, आप कहोगे सर बिल्कुल आपने बताया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है R²/100%। आर की वैल्यू 4 4 चौक 16/100% बराबर है 80 रुपए के। तो 1% की वैल्यू कितने आएगी, आप कहोगे सर 16×5 = 80, 500 रुपए आ गए। कितने आ गए 500 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 50,000 रुपए। कितनी आएगी 50,000 रुपए। कितने आएगी 5,000 नहीं 50,000, क्योंकि 2 जीरो लगेगी। कितनी आएगी 50,000 रुपए। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, 2 साल का है ये फॉर्मूला। अगर टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस है ये। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है जी, कह रहा है 1 रुपया डिफरेंस है और टाइम मुझे 2 ईयर दे दिया और रेट 4% दे दिया। अब मुझसे फिर से प्रिंसिपल पूछा है,
आपके हो गए सर एक फॉर्मूला है आर स्क्वायर अपॉन 100%। आर कितने आपके हो गए सर 4 चौक 16 बटे 100% बराबर है 1 रुपए के। 1% किसके बराबर होगा आपके हो गए सर 100 बटे 16। तो कितना 100% किसके बराबर आएगा आपके हो गए सर 100 गुना 100 बटे 16 रुपए। 4 चौक 16 4 25, 4 चौक 4 एकम 4 4 25 और 25 25 625 रुपए। चीजें क्लियर हो रही है तो बताइए, बिल्कुल आसान था। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आर स्क्वायर अपॉन 100%। बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही है तो आगे देखिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन सम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके हो गए सर 4 रुपए है, और रेट है जी बच्चों 4% का, और टाइम है 2 ही साल। अब फिर से मेरे से क्या कुछ है प्रिंसिपल आपके हो गए सर, अब तो हमें याद हो गया आर स्क्वायर अपॉन 100%। आर कितना है 4 4 चौक 16% बटे 100 इक्वल टू 4 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे सर 100 बटे 4 रुपए, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे सर 4 25 गुणा 100 2500 रुपए आ जाएंगे। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कितना आ जाएगा 2500 रुपए। चीजें क्लियर हो रही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं कहता हूं ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला और आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी देगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेगा, ये कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे दिया आप कहोगे सर 15.25 रुपए दे दिया। टाइम ऑफ जब 3 साल है और रेट आपका 5% है। अब क्वेश्चन में कहता है कि प्रिंसिपल बताइए, इसके दो मेथड में आपको बताऊंगा। अगर कभी भी 3 साल का दे दे तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो आप कहोगे सर 3:3:1। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कैसे करना है आपको मैं बहुत बार पार्ट में बता चुका। पहले आप रेट को फ्रैक्शन में चेंज करो, आप कहोगे सर 20 1/20। प्रिंसिपल हम क्या लेट करते हैं, आपने कहा था सर डिनोमिनेटर के जितनी भी टाइम होता है इतनी पावर कर दो। 3 साल है तो 20 की पावर 3, आप कहोगे सर 8000। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लिया आपने 3 साल का 3:3:। अब 8000 का 1/20 या 8000 का 5% आप कहोगे सर 400। अब 400 का 5% आप कहोगे सर 20, 20 का 5% आप कहोगे सर 1। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है सेम साल का तो जो पहले वाला रेस होता है इसको कट कर दिया करो हमेशा, और जो ये आंसर आता है ये डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का। चीजें क्लियर हो रही है, आप कहोगे सर 20×60 और 1 20×60 और 1 61 बराबर है 15.25 रुपए के। एक की वैल्यू कितनी होगी आप कहोगे सर 15.25/61, और डेसिमल हटेगा 2 जीरो लगेगी। मुझे वैल्यू प्रिंसिपल कितना है आप कहोगे सर 8000, दोनों तरफ 8000 की गुना कर दो। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए। अब आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 61 एकम 61, 61 25 होते हैं 1525, और 25 अट्ठू 200 और जीरो है 2000 रुपए। कितना आंसर आएगा आप कहोगे सर 2000 रुपए। चीजें क्लियर हो रही है तो बताओ। एक तो मेथड ही हो गया, आप कहोगे सर इन लोग का तो आपने डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा था, ये भी बता दीजिए। हाँ जी क्यों नहीं, ये भी बताता हूं। अगर आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दे तो फॉर्मूला होता है याद रखना 3r² / 100 प्लस r³ / 100 गुना 100%। ये होता है भैया फॉर्मूला, चाहो तो याद कर लो। r² आप कहोगे सर 5 पंजे 25 दिए 75/100 प्लस r³ 5 पंजे 25 पंजे 125/10,000 1 2 3 4 परसेंटेज आ गई। आप कहोगे सर कितना आएगा, सर इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके कितना आ जाएगा 7625% बराबर है 15.25 के। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे सर 1525, और 2 जीरो डेसिमल हटेंगे 2 जीरो लगेगी, और बटे 7625। 7625 का डबल कितना होता है आप कहोगे सर 15250, दुना है 20 आ गया। और मुझे वैल्यू निकालनी है 100% की बच्चों, 100% की वैल्यू आप कहोगे सर 2000 आ जाएगी।
एक ही मेथड याद कर लो, आप चाहो तो इसको याद कर लो, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। बस ये होना चाहिए, रेट सेम होना चाहिए, 5% पहली साल का, दूसरी साल का भी 5%। आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 768 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 768 रुपए। रेट आप क्या होगे सर 8% और टाइम 2 साल। अभी आपने क्या होगा सर, फॉर्मूला आपने आर स्क्वायर अपॉन 100% बता रखा है। आर की वैल्यू 8 अठो 64/100% किसके बराबर होगा, 768 के बराबर। आप क्या होगे सर 1% बराबर होगा 768 गुणा 100 और बटे 64। 8 अठो 64, 8 निम 72, 8 छंग 48, 8 12 96 होता है, तो 1200 आ गया 1%। तो 100% की वैल्यू आप कहोगे सर 2 जीरो की गुणा कर देंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 रुपए हमारा आंसर आएगा। चीजें क्लियर हो रही है तो बताओ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेगा आप, क्या कह रहा है बहुत अच्छे से, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली 28 रुपए। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बच्चों कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 28 रुपए। रेट कितना दे दिया, आप कहोगे सर 10% और जी टाइम 2 साल। अब बताइए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, आप कहोगे सर आर स्क्वायर अपॉन 100%। चीजें क्लियर हो रही है। आर स्क्वायर का मतलब 10 धाम 100%, बट 100/100। आर की वैल्यू आप 10 रखोगे, आप कहोगे सर 10 धाम 100/100, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 28 रुपए। चीजें क्लियर हो रही, ये हमारी 1% की वैल्यू आ गई। अब चीजें आगे समझना। अब ये कह रहा है कि इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो तब डिफरेंस बताना है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हाफ ईयरली हो जाएगा तो मैंने आपको बता रखा है रेट तो आधा हो जाता है और टाइम हो जाता है जी डबल, 2 की जगह अब जब 4 साल हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कैसे हम निकाल लेंगे, इससे निकालने से पहले आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अगर आप चीजें समझ जाओगे तो मैं कहता हूं को आपको चीजें क्लियर हो भी जाएगी। समझ पा रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं चीजें बहुत अच्छे से देखिएगा, देखिए बच्चों हमने क्या कर रखा, बिल्कुल आसानी से यहाँ लोग का तो क्या बताया मैंने आपको। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 4 साल का अगर डिफरेंस बताना है तो आपको रेशो याद रखना। आप कहना सर 4:6:4:1 होता है। और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है तो क्या कट कर दो, पहला वाला पार्ट कटिंग करना है आपको। अब आपको 2 साल का ये वाला निकालना है। मुझे बताओ अगर 1% 28 के बराबर है तो मेरा प्रिंसिपल 100% का होता है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2800 रुपए मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। मां से मुझे पहले वाले क्वेश्चन में से सिर्फ प्रिंसिपल की आवश्यकता थी और कुछ नहीं। बताओ प्रिंसिपल R% कितना हो जाएगा अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, आप कहोगे सर 1/20। अब बताओ 2800 का 1/20 आपको बताया ना जब मैंने बताया था, 2800 का 1/20 आप कहोगे सर 140 आ जाएगा। 140 का 1/20 2 7 14 7 आ जाएगा। और 7 का 1/20 आप कहोगे सर 7 का 1/20 कितना आ जाएगा 7/20। और 7/20 का 1/20 फिर से निकाल लोगे, आप कहोगे सर कितना आंसर आओगे 7/20 का, आप कहोगे सर 7/400। बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही है, बिल्कुल ये आएगा क्योंकि मुझे 7/20 का 1/20 निकाल लोगे तो 7/400। यू पार्ट तो खत्म कर दो, कुछ नहीं, 7 छंग 42। इसका सोल्व करके 7/20 गुणा 4 आप कहोगे सर 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। और ये कितना होता है 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42। अब मुझे 7/400 कैसे निकालोगे, 7/4 की वैल्यू कितनी क्या होगी, आप कहोगे सर 7/4 की हो जाएगी 4 एकम 4 3 बचेगा 4 7 28 2 और 4 पंजे 20 और बटे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 0.0175। यू आएगा आंसर कितना होगा, आप कहोगे सर 1434175। यू आएगा आपका आंसर 43.41 आप कहोगे सर ऑप्शन 3। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए
अगर आपको कभी भी डिफरेंस कहने लगे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, पहले रेशो हमेशा कट कर दिया करो। ये सबसे सिंपल मेथड है, मैं कहता हूं इससे सिंपल कुछ नहीं आपको, और सबसे आसान है। चीजें समझ आ रही है तो मुझे बताइए। अब चलते हैं हम आगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे क्वेश्चन में कह रहा है ए सम ऑफ 6000 रुपए डिपॉजिट फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस बताना था। चीजें क्लियर हो रही है? अब मुझे बताइए कैसे हम करेंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। अब मुझे प्रिंसिपल दे रखा है सर जी 6000 रुपए, बिल्कुल। टाइम दे रखा है मुझे सर 3 ईयर, चीजें क्लियर। और जिन्हों को सर जी मुझे रेट दे रखा है 5%, चीजें क्लियर। अब मुझे आप कहोगे सर आपने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फंडा बताया है कि बच्चों बिल्कुल आसान है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो लिख लो और पहले वाला कटिंग कर दो। 20% 5% कितना है, क्या हो गया? आप कहोगे सर 1/20 आ जाएगा और रेट आ जाएगा 1/20। अब आप कहोगे सर 6000 का 1/20 कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 300 तो लिखना ही है यहाँ पे, भले ही कटिंग आ रहा हो। 300 का 1/20 आप कहोगे सर 15, और 15 का 1/20 आप कहोगे सर 15/20 ही आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है? अब इसको सोल्व करिए तो कटिंग 15 × 45 और ये कितना आ जाएगा 20 × 5 100 और 15 × 5 75। कितना आंसर आ जाएगा 0.75, 45.75 आंसर हमारा आ जाएगा। देखेगा कहाँ आंसर है नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो मैं देख लूंगा एक सेकंड बस। बच्चों ये तो ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया मेरा 45.75, पर मुझसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे से, आपको देखना है। क्वेश्चन में पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 साल का डिफरेंस पूछा है। 3 साल और 2 साल का डिफरेंस पूछा है। बिल्कुल आसान है, कैसे करते हैं। प्रिंसिपल आपको 6000 रुपए दे रखा है, रेट आपको आप कहोगे सर 5% और टाइम आपको 3 इयर्स दे रखा है। अब आपको कैसे करोगे डिफरेंस? आप कहोगे सर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे 3:3:1 और आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है, आप कहोगे सर 2:1। LH RHS साइड से लेना है, लिखते चले जाना। आप घटाना 3 में से 2 गया 1 2 1, आपको ये रेशो निकालना है। चीजें क्लियर? अब आप बताओ 5% 1/20, 6000 का 1/20 आप कहोगे सर 300, 300 का 1/20 कितना आएगा? आप कहोगे सर कैंसिल कर दो 15 आ जाएगा। चीजें क्लियर? और 15 का 1/20 आप कहोगे सर 15/20। अब मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 300 एकम 300, 15 दूनी उसके साथ भूल जो सिर्फ इसके साथ, क्योंकि मुझे इनका डिफरेंस है। आप कहोगे सर 30 और 15/20 अभी 16 करके 0.75 हमारा आया, लिख दो 0.75। तो कितना आंसर आएगा? आप कहोगे सर 330.75। देखिएगा ऑप्शन में 330.75 है क्या? आप कहोगे सर ऑप्शन 3। चीजें क्लियर हो पा रही है? आपको अगर डिफरेंस पूछे 3 साल और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, रेशो 3 साल का 2 साल का और 4 साल का, बिल्कुल। अब बात आती है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझना। मैं इसको रब कर देता हूं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज 40। आप कहोगे सर 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 40 रुपए दे रखा है, रेट मुझे 10% दे दिया और टाइम मुझे 2 साल। क्या बता रखा? आप कहोगे सर R²/100%। R की वैल्यू 100 रखोगे तो आप कहोगे सर 1% आ जाएगी। R की वैल्यू 10 धाम 100/100, 1% किसके बराबर आ गया? आप कहोगे सर 40। और प्रिंसिपल कितने परसेंट का होता है? आप कहोगे सर 100% का, तो 100% की वैल्यू 4000 रुपए। बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन ही हो रही है। आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने चाहिए, मैं कहता हूं कि आपको सेकंडों में करने भी चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एट 5% इज 122 रुपए। 2 साल कितना है? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 122 रुपए दे दिया, रेट आपको बच्चों 5% दे दिया और आपको टाइम 3 साल दे दिया। कौन सा मेथड लगाओगे? हम बिल्कुल आसान लगाएंगे। मैंने आपको बताया 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस याद रखना 3:3:1 होता है, और ये पहले वाला रेशो आपको कट करना है
5% आप कितना क्या हो गया, आप क्या हो गया सर 5% को हम 1/20 मान लेंगे। यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल नहीं गिवन है, तो प्रिंसिपल क्या मानोगे आप, क्या हो गया सर प्रिंसिपल हम जो लेट करते हैं वो करते हैं जो डिनोमिनेटर की पावर 3 साल है तो पावर 3 लगा देंगे, 20 की पावर 3 8000 आ जाएगा। अब निकल लो 8000 का 1/20 आप क्या हो गए सर, बिल्कुल आसान है 400, 400 का 1/20 20 और 20 का 1/20 1, 20 के 60 और 1 61, किसके बराबर है आप क्या हो गए सर 122। एक की वैल्यू किसके बराबर है 122 दूनी 122, 61 दूनी 122, तो एक की वैल्यू 2 आ गई, तो 8000 की वैल्यू कितने आ जाएगी आप क्या हो गया सर 16000 रुपए। 8000 की वैल्यू निकालनी ना, कितना आंसर आ जाएगा आप क्या हो गया सर 16000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको चीजें समझनी है। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़िएगा बिल्कुल। क्या कह रहा है, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस आपको 48 रुपए दे दिए, रेट आपको 20% दे दिया और टाइम 2 साल है, निकालो। आप क्या हो गया सर बिल्कुल आसान है। अब तो आप क्या हो गया r² 100% आपने बता रखा है, r की वैल्यू 20 20 20 400/100 4% आ जाएगा और 4% 48 के बराबर, 1% किसके बराबर हो जाएगा 12 और 100% 1200 के। कितना आसान क्वेश्चन है, सेकंड में आप कर सकते हो, बिल्कुल चीजों आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 18, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए 10,000 रुपए इज 25 रुपए। अब आपको डिफरेंस दे दिया, प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपए दे दिया जी, और टाइम आपको 2 साल रेट पूछा है, कैसे बताओगे आप कहोगे सर बिल्कुल आसान मेथड है। हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सर 100% बराबर होता है 10,000 के बराबर, बिल्कुल, और 100 रुपए किसके बराबर हो जाएगा आप कहोगे सर 1% के बराबर हो जाएगा। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी 25 रुपए की। 25 रुपए का मतलब है कि 50 से डिवाइड करोगे आप कहोगे सर 25 रुपए बराबर हो जाएगा 1/4% के, और 1/4% किसके बराबर है r²/100। चीजें क्लियर हुई, क्योंकि हमें सिर्फ ये लाना है परसेंटेज था, परसेंटेज कैंसल, r² बराबर 100/4, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कहोगे सर 25/4, तो आप निकाल लो 4 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप कहोगे सर 5%। रेट आ गया मेरा बच्चों 5%। चीजें क्लियर हो रही है तो बताओ कैसे कैसे हमने करा। बिल्कुल हमने 25 रुपए की वैल्यू निकाली, हमारी आ गई 1/4%, और 1/4% किसके बराबर है r²/100% के। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है पहले जैसा, तो मैं बता नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेगा, 19 हम नहीं कर रहे। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16%, आपको रेट 16% दे दिया जी। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट के 1 ईयर का डिफरेंस आपको दे रखा है 56 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ये ईयरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल का निकालना है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम 2 साल हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। रेट आधा हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 8%, बिल्कुल चीजें क्लियर। और आपको सम बताना है, तो बिल्कुल 2 साल का डिफरेंस मैंने आपको क्या बता रखा है, आप कहोगे सर r²/100%। r की वैल्यू 8 8 64/100% किसके बराबर है 56 रुपए के। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कहोगे सर 56 गुणा 100/64 रुपए। 8 8 64, 8 7 56, 4 दूनी 8, 4 25, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो 25 सत्ते आप कहोगे सर 175 गुणा 100/2 रुपए। 50 आ जाएगा ये, 0 5 पंजे 25 का 5 का 2, और 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, 8750 रुपए। चीजें क्लियर हो रही है तो बताओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, चीजों को देखेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेगा 21। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21वां देखेगा, क्या कह रहा है, ऑन व्हाट सम और डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, यानी कि आपको टाइम तो दे दिया 3 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का डिफरेंस 31 रुपए, और रेट 10%, कितना दे दिया 10%।
मुझसे सम पूछा है 3 साल का। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे बताया था, 3r² यानी कि 10 धाम 3 × r² यानी कि 10 धाम 100/100 प्लस r³ यानी कि 10 का क्यूब 1000/10,000 बताया था मैंने आपको, और इंटू परसेंटेज के बराबर होता है। सोल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 3.1% बराबर आ जाएगा 31 रुपए के बराबर। 1% किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे भैया 10 रुपए के बराबर। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर 1000 रुपए के बराबर, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल कितना होता है 100%। चीजें क्लियर हो पा रही है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 3r² / 100 प्लस r³ / 10,000 इंटू परसेंटेज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल का। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 8 रुपए दे रखा है, टाइम 2 साल, रेट 4%, और मुझे प्रिंसिपल निकालना है। कैसे बताओगे, आप कहोगे सर 2 साल का r² / 100 परसेंटेज होता है, r कितना है 4, 4 चौक 16/100% बराबर 8 रुपए। 1% किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर 50 रुपए के बराबर। चाहो तो निकाल लो, 8 × 8 8 दूनी 16 2 50, और मुझे वैल्यू निकालनी 100% की, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे सर 5000 रुपए के बराबर। कितना आसान क्वेश्चन है, चीजें क्लियर हो रही है। आपको 2 फॉर्मूले के हिसाब से हमने 20-22 क्वेश्चन कर चुके हो, और ये बिल्कुल भी टाइम हमें नहीं लग पा रहा। सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, देखो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना महत्वपूर्ण रहेगा। ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दे रखा है 1 साल का 180 रुपए, और कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो टाइम तो डबल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा यानी कि 5%, और मुझसे क्या पूछा है सम। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है और सिंपल इंटरेस्ट ईयरली है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर हाफ ईयरली कर लो ईयरली करो, उसके कभी भी इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हमने 2 साल का भी बराबर ही होगा इसमें। क्यों, इसका 1 साल का और इसका 2 साल का डिफरेंस बिल्कुल वही सेम रहेगा, r² / 100%। r कितना है, आप कहोगे सर 5 पंजे 25/100% किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सर कितना दे रखा है 180 रुपए के, तो 25 चौके 100 और 18 चौके कितना होता है 72, तो 100% किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सर 72,000 रुपए। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको चीजें समझ पा रही है तो क्वेश्चन सेकंडों में आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये याद रखना 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कट और हाफ ईयरली में, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल का वैसे बराबर होता है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे रखा है बच्चों 2 साल का, वो 1.5 रुपए दे रखा है, रेट 5% है, और टाइम 2 साल। मुझसे सम पूछा है तो आपको मैंने बताया r² / 100। आप कहोगे सर r 5 है तो 5 पंजे 25/100% बराबर होगा 1.5 रुपए के। 25 चौके 100, 1/4% किसके बराबर होगा 1.5 रुपए के। 1% किसके बराबर होगा 6 रुपए के, तो 100% किसके बराबर होगा 600 रुपए के। चीजें क्लियर, आसान है, आपको बातें समझ पा रहे हो तो देखेगा आगे। अब देखेगा आगे 25वां क्वेश्चन, व्हाट विल बी द गिवन 244 रुपए। बहुत अच्छे से एक बार देखो, व्हाट सम विल गिव 244 रुपए एज द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दे रखा है। बहुत अच्छे समझना, कंपाउंड ये कह रहा है कि किस सम पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 244 रुपए आएगा। चीजें क्लियर, रेट आपको 10% दे दिया, टाइम आपको 1.5 साल दे दिया, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है यानी कि 3 साल। अब ये वाली सीरीज तो बोल लो, सिर्फ याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का डिफरेंस मैंने आपको क्या बता रखा, आप कहोगे सर 3:3:1 आपने बताया था। इसमें ये पहले वाला कट कर देते हैं, r% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/20। तो मेरा जो प्रिंसिपल होगा हमने कैसे बताया था 3 साल है तो इसकी पावर लेके डिनोमिनेटर क्या, आप कहोगे सर 8000। 8000 का 1/20 400, 400 का 1/20 20, और 20 का 1/20 1, 20 के 60 और 1 61 बराबर 244 दे रखा। 1 किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर 4 के। तो
8000 किसके बराबर आ जाएगा? आप कहोगे सर 32,000 के बराबर। कितना आंसर आ जाएगा? 32,000। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए, बिल्कुल आसान है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 साल का 3:3:1 होता है, और जब भी डिफरेंस आ जाए तो पहले वाला रेशो कटिंग कर दो। बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही है। 26वां क्वेश्चन सेम था पहले वाले जैसा, इसलिए हमने नहीं करा रहे। अभी कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो दे रखा है 32 रुपए, टाइम 2 साल, और प्रिंसिपल 5,000, और मुझसे बच्चों पूछा है क्या? रेट। बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे? आपको मैंने बताया था r²/100 होता है। आप कहोगे जी सर। प्रिंसिपल 100% किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर 5,000 रुपए के बराबर। चीजें क्लियर हो रही है? तो मुझे 32 की वैल्यू निकालनी, तो 1 रुपए की 1 रुपया किसके बराबर आ जाएगा? आप कहोगे सर 2 0 से 2 0, 1/50 रुपए के बराबर। तो 32 रुपए किसके बराबर आ जाएगा? आप कहोगे सर 32/50 रुपए के बराबर। चीजें क्लियर हो रही है? नहीं, 1/5% के, तो 32/50%, तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 64/100%। और नीचे जब ये 100% है, दोनों में सेम दिख रहा है, तो r² 64 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8%। चीजें समझ पा रहे हो तो बताइए। चीजें क्लियर हुई? बहुत अच्छे से देखो एक बार। चीजें समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 27वां। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर के आएंगे। आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें बताइएगा, और हमारे सभी पार्ट देखिएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किरण की बुक हमारी वीडियो से सोल्व कर ली तो आपको इतनी ट्रिक आपसे आ जाएगी, इतनी ट्रिक आ जाएगी, आपको गिनी भी नहीं जाने की कितनी ट्रिक हमने सीख ली और कितने क्वेश्चन। बताओ, अगर आप 27 क्वेश्चन करके आपको समझ नहीं आ पा रहा, मैं चाहता क्वेश्चन छुटवा सकता था, आपको कह सकता था, ठीक है। तो बस आप बस ये याद रखिएगा कैसे कैसे हमें चीजें करनी है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं, अब हम आपसे विरामावस्था ले रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।